जय माता दी। शरद पूर्णिमा कब है? 2024 अक्टूबर में शरद पूर्णिमा के दिन करें खीर का उपाय। शरद पूर्णिमा की रात क्यों होती है खास? शरद पूर्णिमा जो है वो कब रखा जाएगा, व्रत कब मनाई जाएगी शरद पूर्णिमा का त्योहार, तो जानेंगे क्यों होती है शरद पूर्णिमा खास। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अयोध्या पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष जो है अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना अर्चना की जाती है। करने का बहुत विधान है। अगर आप करते हैं, शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास मानी जाती है। अगर इस रात चांदनी पूरी तरह चमकता है, चांद जो है वो पूरी तरह से चांद चमकता है, यानी कि चांद 16 कलाओं से पूर्ण भी रहता है। जानेंगे शरद पूर्णिमा क्यों है खास। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणें सीधे धरती पर अमृत की वर्षा करती हैं। अगर श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही परेशानियों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। अगर शारदा पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और महत्व जानेंगे, कब है शरद पूर्णिमा, तो अयोध्या ज्योतिष पंडित जी के अनुसार हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माह को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। कहते हैं इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर रात्रि 8:40 पर होगी, जिसका समापन 17 अक्टूबर शाम 4:55 पर होगा। शरद पूर्णिमा का जो व्रत है 16 अक्टूबर को रखा जाएगा, जिसमें चंद्र उदय का समय 5:05 पर रहेगा। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। कहते हैं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। बहुत खास होती है शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास और महत्वपूर्ण है। कहते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार और हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इस रात्रि चंद्रमा पूरी तरह से चमकता है, और जब चंद्रमा पूरी तरह से चमकता है तो इस दिन चंद्रमा की जो किरणें हैं वो धरती पर अमृत की वर्षा करती हैं। इस रात खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है। शाम को आप पहले खीर बना लीजिए, खीर बनाकर शाम को खीर चांदनी रात में आपको बाहर खुले आसमान के नीचे रखनी होती है, क्योंकि अमृत की वर्षा होती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से इसमें सात्विकता अमृत मिल जाता है। इस अमृत युक्त दूध का सेवन करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पर अगर इस शरद पूर्णिमा पर बनाकर रखते हैं खीर बनाकर, तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है और अमृत बरसता है। इसमें आपको अमृत जैसा भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है और आपके कष्टों का निवारण होता है। तो ये थी शरद पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, और इसका खास जो अश्विनी माह में शरद पूर्णिमा का जो दिन है, शरद पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और इस खास शरद पूर्णिमा पर आपको खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं, खासकर उन लोगों के लिए है कि शरद पूर्णिमा के दिन आप कुछ ना भी करें तो भी आपको शरद पूर्णिमा के दिन थोड़ी सी खीर बनानी चाहिए शाम के समय, और शाम को चंद्र उदय का जो समय है वो बहुत ही खास होता है, आपको चंद्रमा में टांग देनी चाहिए। यही जानेंगे शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर गंगा जी में स्नान करें तो बेहद अच्छा। अगर आप किसी गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते, घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान जो संभव हो तो घर पर कर लें, या आप नदी पर जाकर कर सकते हैं, नहीं तो घर में गंगा जल डालकर स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग बेहद प्रिय है। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अतः बहते जलधारा में तिल प्रवाहित करें। विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। प्रभु को पीले रंग का फल फूल वस्त्र अर्पित करें। दीपक जलाकर आरती और भगवान विष्णु चालीसे का पाठ करें और मंत्र का जाप करें। फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद का वितरण करें। अंत में लोगों में विशेष चीजों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कुछ खास बातें हैं जो शरद पूर्णिमा के दिन आपका ध्यान रखना बेहद जरूरी। शरद पूर्णिमा के दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। बाल और नाखून ना काटें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। किसी से बात विवाद ना करें, भूल कर भी बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। अगर आप करते हैं ऐसी चीजें तो आप जो है आपका व्रत जो है संपूर्ण नहीं होता। भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो जाते हैं, मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको अपना ध्यान स्वयं रखना है और भगवान विष्णु की भक्ति
पूर्वक आराधना अर्चना करनी है। और अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी बाधा है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, एक छोटा सा टिप्स है, आपको खीर बनाकर उसमें लाल केसर के पत्ते डालकर आपको खुली आसमान के नीचे शाम को 8 बजने के बाद आपको खुले आसमान में खीर टांग देनी है खुली, और सुबह स्नान निवृत्त होकर आपको वो पूजा में रखकर आप पूजा करके भगवान विष्णु का स्मरण करके आपको वो खीर खाने लिए आपका शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा 101%। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें।